सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंतरयात्रा में जहाँ हम अपने को स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अपने आंतरिक कार्य की योजना बनाते हैं, योगाभ्यास की, साधना की योजना बनाते हैं। वृत्तियों को अनेक भागों में हम बांट सकते हैं और बांट के वर्गीकृत करके देखने में हमें सरलता होती है। अनेक रीतियों से वर्गीकरण कर सकते हैं। उनमें पीछे ने निष्काम और सकाम का एक भेद किया था और सकाम में भी अधर्म और धर्म ये दो भेद किए थे। अधार्मिक सकाम वृत्तियां और धार्मिक सकाम वृत्तियां। दूसरे शब्दों में अन्यायपूर्वक जो सकाम वृत्तियां हैं और न्यायपूर्वक जो सकाम वृत्तियां हैं। अन्यायपूर्वक जिसमें हम किसी अन्य के साथ अन्याय करते हैं और न्यायपूर्वक सकाम वृत्तियां जो हम करते तो न्याय हैं लेकिन उसमें सकामता रहती है, लौकिक लक्ष्य बने रहते हैं। चूंकि वो न्यायपूर्वक है इसलिए वो धर्म में आ जाता है, अधर्म नहीं कहलाता है। तो सकामता को हटाने के लिए, देखने के लिए देखते हैं, फिर हटाएंगे, वृत्तियों का अवलोकन करते हैं। तो उसमें भी ये बात आपके सामने रखी थी कि जो पापात्मक या अन्यायपूर्वक सकाम वृत्तियां हैं उनको हमें पहले ध्यान देना चाहिए, उनको अधिक पकड़ना चाहिए और उनके निवारण समाधान का प्रयास पहले करना चाहिए। वो पहले अधिक आवश्यक है, वो हमारे लिए लाभदायक भी अधिक होता है। इसी को थोड़ा सा और आगे विचारते हैं। जो अधर्मात्मक अन्यायपूर्वक हमारी वृत्तियां हैं वो भी बहुत सारी हैं। जैसे हम सामान्य रूप से कहें कि मुझे अच्छा बनना है, एक सामान्य कामना हुई, अच्छा बनना है, तो सब कुछ उसमें आ गया। उसमें दुर्गुणों का हटना भी आ गया और सद्गुणों का अर्जित करना या बढ़ाना वो भी आ गया। अच्छा बनना है, बस ये एक व्यापक सामान्य कामना, इच्छा हुई। प्रार्थना में भी हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसको बिंदुशः अथवा रेखांकित करके नहीं लेते कि अच्छा बनना मतलब ये, मैं इस बिंदु पे अच्छा बनना चाहता हूं, इसकी मुख्यता है। और उसमें ये बुराई दूर करनी है, बुराइयां दूर करनी है, ये सब कुछ आ गया। अच्छाइयां लानी है, ये सब कुछ आ गया, लेकिन उसमें भी इंगित नहीं करते, तो उसमें तीव्रता नहीं आएगी और पूरा ठीक से नहीं काम कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, तो
ये एक सामान्य कथन हुआ, पढ़ाई करनी है, अच्छी बात है, लेकिन वो ये इंगित नहीं करता कि मुझे क्या पढ़ना है, किस शाखा को पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है, मुझे क्या सीखना है। वो विषय निर्धारित नहीं करता, बस सीखना है, मुझे विद्या प्राप्त करनी है। अथवा जो रुचि के भी अनेक विषय हैं, हो सकता है बहुत सी रुचि नहीं है, अनावश्यक है, लेकिन जो रुचि वाले भी विषय हैं जिनमें वो ज्ञान चाहता है, उसमें भी इंगित नहीं कर रहा है, किसी को योजनाबद्ध नहीं ले रहा है, सामान्य रूप से कर रहा है, तो उसके लिए जो प्रयत्न होंगे वो बिखरे बिखरे होंगे, तीव्रता नहीं होगी, गति कम होगी। लेकिन उसमें भी अगर योजना बना लें कि मेरे को इन में ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ाई करनी है, इसको पहले करूंगा, ये अधिक आवश्यक है, ये कम आवश्यक है, इसके लिए ये प्रयत्न करना होगा, इसके लिए ये प्रयत्न करना होगा, इसके लिए वहां पढ़ने जाना होगा, इसके लिए इस अध्यापक के पास जाना होगा, ऐसे उसका वैशिष्ट्य लेते हुए हम जब योजना बनाते हैं तो उसमें अधिक सार्थकता होती है। इसी प्रकार से व्यवहार में कि मुझे अच्छा बनना है, उसको इंगित नहीं किया हमने, कि रेखांकित नहीं किया कि अच्छा का मतलब क्या भाव है मन में। क्योंकि जो हमारे मन में संस्कार पड़ेंगे वृत्ति के कि मुझे अच्छा बनना है, जब हम एक विशिष्ट विचार कहेंगे कि मुझे स्वस्थ बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे परोपकारी बनना है, इसके अलग प्रभाव जाएंगे। परोपकार भी करना है तो मुझे इस रूप में परोपकार करना है, ये जब विचार जाएगा, वो विचार रेखांकित होगा, अधिक प्रबल होगा, संस्कार अधिक पड़ेगा। यद्यपि वो परोपकार का काम है और परोपकार भी अच्छे में आ रहा है, आएगा उसी में ही, लेकिन विशिष्ट रूप से जब हम इंगित करते हैं तो फिर विशेष योजना बनती है और हमें स्पष्टता भी रहती है। बिल्कुल ऐसा ही वृत्तियों के स्तर पर भी है। हम कहें कि भी हमारी सकाम वृत्तियां हट जाएं, निष्काम आ जाएं, तो सकाम बहुत सारी हैं। उसमें भी हमने भेद कर लिया कि अधर्म पूर्वक जो सकाम वृत्तियां हैं और धर्म पूर्वक हैं, ये एक मोटा वर्गीकरण और कर लिया हमने, लेकिन कुछ स्पष्टता होती है। ऐसे ही आगे हमें और स्पष्टता बनानी होती है। जितने जितने हम उसके और छोटे वर्गीकरण कर पाएंगे, वो भी बहुत व्यापक होते हैं। वो कोई एक एक व्यक्तिशः नहीं होता है, होते वर्गीकरण ही है, समूह, लेकिन समूहों में भी छोटे समूह होते हैं। एक एक को लेके तो बहुत सूक्ष्मता है, लेकिन और अनेक वर्गीकरण हम वहां अंदर ले सकते हैं। मान लीजिए हम अपनी वृत्तियों पर ये देखने लगे कि जब ये सकामता निष्कामता है, क्लेश है, इन सब में हम कहें कि भाई अविद्या जो है वो दोषपूर्ण है, तो हमारी वृत्तियां अविद्या से रहित होनी चाहिए, विद्या युक्त होनी चाहिए, विवेक युक्त होनी चाहिए। अब ये कथन अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सबको समेटे हुए बहुत व्यापक है। ये अविद्या हटानी है तो अविद्या में कौन सी अविद्या हटानी है, उसको हम थोड़ा वर्गीकरण कर सकते हैं। वो भी छोटे वर्गीकरण है इससे, लेकिन वो भी अपने आप में व्यापक है। और उस अविद्या को दूर करना है, एक तो ये बात है, वो जड़ की बात है। और इस प्रक्रिया में हम दूसरी रीति से भी विचार कर सकते हैं कि हम वृत्तियों में जो त्याज्य हैं, जिसको हमें वृत्ति उठते ही ये सोचना है कि ये त्याज्य है, ये है, उसके लिए प्रतिपक्ष भावना करनी है। ये जो हमें वृत्तियों के साथ साथ काम करना है, वृत्ति का पता लगेगा, उसके साथ उसको हे कोटि में रखेंगे, त्याज्य, हानिकारक, ये जो हमें साथ में जोड़ना है, उसके हर वृत्ति के साथ जो बुरी है उनके लिए, तो वो भी बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। सबके लिए भी हम सामान्य रूप से कर सकते हैं कि इनमें अविद्या का अंश है, उसको मुझे हटाना है, इसमें कौन सा भाग अविद्या का है वो देखना है, हटाना है, वो भी एक प्रक्रिया है। हम योग दर्शन की दृष्टि से, अष्टांग योग की दृष्टि से यम नियम को भी ले लेते हैं कि जो मेरी वृत्तियां हैं उनमें यम नियम के विपरीत कौन सी है। उनमें भी हम यम को विशेष रूप से ले लेते हैं कि कौन सी वृत्तियां मेरी यम के विपरीत हैं, अलग अलग देख सकते हैं। इसमें एक मोटे तौर पे
हम एक सावधानी रखते जिससे कि एक बिंदु पे ध्यान रखने पे बहुत अधिक चीजें ठीक होती हैं, उस पर हम केंद्रित होते हैं। योग दर्शन में यमों का जब वर्णन हुआ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसकी जो व्याख्या व्यास जी ने की है जिस रीति से, और उसमें अहिंसा को बताते हुए उन्होंने कहा ये जो अहिंसा है इसका जो पालन है वो सबसे मुख्य है। किस रूप में? कि जो बाकी के यम हैं या और भी हैं वो सब अहिंसा को अच्छे रूप से करने के लिए, अर्थात उसमें 5 भागों में हम एक अहिंसा माने, फिर सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो चारों पांचों को अलग अलग मान के 5 माने, आपस में एक किसी से भी संबंध नहीं, और हम सब चीज अलग अलग देख रहे हैं कि मेरी वृत्तियां इनमें से किसके विपरीत जा रही है, वितर्क कहां पर आ रहे हैं। वितर्क मतलब इनसे विपरीत जो विचार हैं। पर हमें ये स्पष्ट संकेत मिला और हम विचार करते हैं तो भी ऐसा ही पाते हैं, व्यवहार में भी यही प्रतीत होगा कि इन सब में, 5 में अहिंसा सबसे मुख्य है। बाकी 4 का पालन जब हम नहीं करते हैं तो उसमें हिंसा आएगी, और बाकी 4 का पालन अहिंसा को ही पुष्ट करने के लिए किया जाता है। अहिंसा उनमें मुख्य है, और अहिंसा की सिद्धि सबसे बाद में होती है इन 5 में। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी अहिंसा की सिद्धि तो हो गई है लेकिन बाकी के मेरे सिद्ध नहीं हुए, ऐसा नहीं होगा। जिसकी अहिंसा की सिद्धि हो गई है तो बाकी 4 भी सिद्ध हो ही जाएंगे, तभी अहिंसा की सिद्धि होगी। ये वहां का एक तात्पर्य हमें समझ में आता है। तो अनेक बार हम अलग अलग मान लो नहीं देख पा रहे हैं, देखते हैं तो देख ही सकते हैं, लेकिन एक हम वर्गीकरण ऐसा रख सकते हैं कि जो मेरी वृत्ति उठी, विचार उठा, उसमें हिंसा का भाव किसमें है? हिंसा का भाव किसमें है? अभी मैं कर्मों के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो रोकना ही है, और हम ठीक से चल रहे हैं तो हम बाह्य रूप से प्राय हिंसा हम नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ होती हो, नहीं तो हिंसा नहीं होती, क्योंकि हम उस दुष्ट कोटि में नहीं है कि जब हम वैसे शारीरिक रूप से हिंसा करते हो किसी की। वाणी से हो जाती है कुछ, लेकिन वो भी बहुत कम या तो ना के बराबर। और उसके पीछे भी जो ये जो भूलें होती हैं, जो गड्ढों में चले जाते हैं, उसके पीछे भी कारण है कि हमारी वृत्तियां कुछ उस तरह की अंदर चल रही होती हैं, या हमारे संस्कार उससे भी पीछे बने हुए होते हैं। तो कहीं कहीं ये चीजें, त्रुटियां होती रहती है, जबकि हम प्रयास कर रहे हैं और अच्छे स्तर पे अहिंसा का पालन भी कर रहे हैं, शरीर से और वाणी से, फिर भी जो त्रुटियां हो रही हैं, अब वहीं पर ही रहते हुए हम कार्य कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन अब हमें वृत्ति के स्तर पर काम करना है कि वहां हमारे अंदर से हिंसा का भाव न रहे, क्योंकि वहीं जो कमी चल रही है, शिथिलता है, वो ही कभी वाणी में प्रकट हो जाती है, कभी शारीरिक हिंसा के रूप में प्रकट हो जाती है। तो अंतर यात्रा में या बैठ के जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं तो उसमें हम एक सरल और व्यापक बिंदु हिंसा का देख सकते हैं। अहिंसा का पालन करते हुए भी हम सकाम जीवन जी सकते हैं। जो पीछे एक निष्काम और सकाम वाला वर्गीकरण किया, सकाम में भी न्याय पूर्वक और अन्याय पूर्वक ये 2 वर्गीकरण किए, तो ऐसे ही अहिंसा का पालन करते हुए विचारों में भी जो अच्छे विचार हैं, अहिंसात्मक हैं, उसके होते हुए भी हम सकाम हो सकते हैं। अहिंसा का विचार है तो हम निष्काम ही हो या आवश्यक नहीं है, सकाम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी उसको हम मुख्य नहीं दे रहे हैं, उस पर भी हम काम कर सकते हैं, करना ही होता है।
लेकिन जैसे पहले विषय समझा कि जो अधर्म है, हानिकारक है, उसको पहले किया जाता है। भोजन में यदि विष है जो कि हानिकारक है, अधिक हानिकारक है, उसको पहले हटाया जाता है। फिर भोजन के अधिक खाने से जो हानियां हैं वो चीजें तो बाद में देखी जाएंगी। लेकिन जो विष हानिकारक है, ऐसे इसमें पाप है, कुसंस्कार को डालने वाला है, पाप कर्माशय बनाने वाला है, उसको पहले हमें देखना है। उस बिंदु में मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस पे केंद्रित रहते हुए। तो हम जिन विचारों को करते हैं उनमें दो दृष्टि से हो सकता है, व्यापक वही है, दो बिंदु। एक बिंदु देखें तो हम अपना हित चाहते हैं मुख्य रूप से, वही दो दृष्टि से होता है। एक हम सुख प्राप्ति के रूप में और एक दुख निवृत्ति के रूप में। अब इसमें इन्हीं से आगे बढ़ के जब हम दूसरे के प्रति हिंसा का भाव साथ में रखते हैं, तो दूसरे की हिंसा यानी दूसरे की हानि हम जब चाहते हैं तो उसके पीछे कि दूसरे की हानि होगी तो वो जो मेरे को कष्ट दे रहा है वो मेरे को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उससे मुझे कष्ट हो रहा है तो उसको हानि होगी, तो उससे मिलने वाला कष्ट मुझे नहीं आएगा, मैं बचूंगा। मूल रूप से ये भाव रहता है। हम उस स्तर पर नहीं जाते कि दूसरे को कष्ट दे करके जो सुख मिलता है वो एक राक्षसी प्रवृत्ति है, वो है तो वो भी हटानी है, लेकिन हम उस अति में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे। तो दूसरे को दुख देना, दूसरा हमारे सुख में बाधक बन रहा है तो हमारे सुख के लिए बाधक बन रहा है तो वो हटेगा तो हमें सुख यथावत मिलेगा। अथवा वो दुष्ट है तो हमें दुख दे रहा है, उसका नाश होगा, वो हटेगा तो हमें दुख की अप्राप्ति होगी, यानी दुख हटेगा हमारा। अंततः हम वहीं इसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो दूसरे के प्रति दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे को हटाना, न चाहना, इस तरह के जो हमारे अंदर विचार आते हैं तो सामान्य रीति से हम उसको हिंसा के विचार कह देते हैं, दूसरे की हानि को पहुंचाने वाले। जिसमें दूसरे को पीड़ा हो रही है, दूसरे को मारने की भावना है, हटाने की भावना है, हानि पहुंचाने की भावना है। लेकिन वैदिक दृष्टि से इसको भी हमें दो भागों में बांटना चाहिए, एक न्यायपूर्वक और एक अन्यायपूर्वक। समाज में जैसे हिंसा का मतलब दूसरे को दुख देना, ये एक सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि हम दूसरे को दुख देते हैं, ये गलत है, ये हिंसा है और हमें दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन वैदिक रीति से हम धर्म और अध्यात्म को जब समझते हैं तो हिंसा की ये परिभाषा हमें नहीं मिलती है कि बस दूसरे को दुख न देना यही अहिंसा है, दुख देना हिंसा है। वहां न्यायपूर्वक और अन्यायपूर्वक जुड़ता ही है। जब हम न्यायपूर्वक दूसरे को दुख दे रहे होते हैं या हटा रहे होते हैं, उसको क्षीण कर रहे होते हैं, वो हिंसा नहीं कहलाती है। जैसे कि पुलिस वाले किसी चोर, डाकू, लुटेरे, अत्याचारी को पकड़ते हैं, पीटते हैं, बांधते हैं, न्यायाधीश उनको धन से वंचित कर देता है, घर से वंचित करता है, कारागार में रख देता है इत्यादि जो है, उससे उनको दुख होता है। लेकिन यह हिंसा की कोटि में नहीं आता है। यदि हम उसी प्रारंभिक परिभाषा को लेकर चलेंगे जो कि लोक में बहुत व्यापक है और बिना समझे बनाई गई एक विचारधारा है कि दुख नहीं देना है दूसरे को, यूं तो भावना अच्छी है कि दुख नहीं देना है, लेकिन इसको करने लगेंगे, इसी आधार पर चलेंगे तो बहुत सा अधर्म भी हम करने लगेंगे। जहां दूसरों को दंड देना है वहां भी नहीं देंगे, न्यायाधीश भी दंड नहीं देगा, सेना वाले भी युद्ध नहीं करेंगे, किसी दुख होगा, और पुलिस वाले भी नहीं करेंगे, अध्यापक भी और अन्य व्यवस्थापक और अधिकारी दूसरों को दंड नहीं देंगे कि इससे तो दुख होगा। तो वो अहिंसा अलग हो जाएगी जो कि अवैधिक है।
और उससे बहुत हानियां होंगी, अपनी भी और दूसरों की, समाज की भी। और उस हानि को करते हुए हम अपने लिए पाप कर्म खड़ा कर लेंगे। तो उस विचारधारा से युक्त हो करके जब हम अपने विचारों के स्तर पे आते हैं कि हमें दुख नहीं देना है दूसरे को, इतने मात्र से साधना नहीं करनी है। उसमें हमें सदा ये सोचना है कि ये जो मेरे मन में दूसरे को क्षीण करने की, दूसरे को हटाने की, दूसरे को मारने की या दुख देने की, ताड़ित करने की भावना आ रही है, वो न्यायपूर्वक है या अन्यायपूर्वक है। जो न्यायपूर्वक है उसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे में होनी चाहिए। और जो अन्यायपूर्वक है उसे हमें हटाना है। और इस पर हम केंद्रित रह सकते हैं कि मैं जो विचार कर रहा हूं किसी भी के प्रति, जब कोई व्यवहार है, बोल रहे हैं, और मन में जो वृत्ति है, व्यवहार तो करेंगे ही किसी न किसी से, बातचीत भी करेंगे ही किसी न किसी से। वो जो हमारे कर्म हो रहे हैं उनमें, उनको करते समय जो मेरे मन में वृत्ति है उसमें हिंसा का भाव, अर्थात अन्यायपूर्वक हिंसा का भाव, अनुचित जो हिंसा है, हानि की बात है, वो है नहीं है, कितनी है, इसको देखना। हम जो बाह्य कर्म करते हैं उससे भी पाप और पुण्य का हम निर्धारण करते हैं, लेकिन उससे भी मुख्य सटीक वो हमारे अंदर का होता है। हमारी उस समय में क्या विचार है, स्थिति है। क्योंकि बाह्य कर्म में दूसरे को दंडित करते हुए, मारते हुए, हाथ पैर काटते हुए, जान से मारते हुए भी न्याय हो सकता है। इसलिए बाह्य स्वरूप में केवल नहीं, लेकिन बाह्य के साथ साथ जब भी हम करेंगे तो उसमें मन में हमें देखते रहना होता है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूं या बोल रहा हूं उसमें दूसरे को हानि पहुंचाने की इच्छा है या नहीं है। कर्म तो करेंगे ही हम। ये वो अंदर की मूल बात है कि जिस पर हम यदि कार्य करें और ध्यान दें तो बाहर के कर्म हमारे बहुत ठीक हो जाएंगे, लगभग ही ठीक हो जाएंगे। और जो बाहर से ठीक दिखते हैं दूसरों को, लेकिन अंदर से गलती है उसमें अभी भी, जिसको कि हम जान सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। हम दूसरे को जो हानि पहुंचाते हैं, जिसे कि हिंसा कहते हैं, दूसरे को मारने की इच्छा, जिघांसा, वो मारना जान से मारना भी होता है, और जो और कोई हानि पहुंचाते हैं वो भी मारने की ही इच्छा है, उसका थोड़ा भाग है। वो शारीरिक रूप से कुछ नाश या क्षीणता करना हो सकता है, धन की दृष्टि से हो सकता है, पद की दृष्टि से हो सकता है, मान सम्मान की दृष्टि से हो सकता है, विभिन्न रूपों में हो सकता है। सीधे शारीरिक रूप से हो सकता है, वाणी से हो सकता है। तो ये एक हमारे विचार का बिंदु कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उसमें दूसरे को अन्यायपूर्वक हानि पहुंचाने की बात है या नहीं है। क्योंकि यमों में, और यम और नियमों में, दोनों में ही, यम और नियमों में यमों का पालन मुख्य बताया गया है। दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों की अपेक्षा यमों का पालन मुख्य माना गया है। अनेक बार हम अध्यात्म में चलते हुए, चूंकि ईश्वर हमारे यहाँ मुख्य रहता है, रहना भी चाहिए, तो शास्त्रीय जो वैदिक दृष्टि है उसको हम थोड़ा विवेक पूर्वक या संतुलित रूप से नहीं लेते, और हम ईश्वर के प्रति ऐसे झुक जाते हैं। ईश्वर के प्रति झुकना, ईश्वर प्रणिधान, और वो भी ओम के उच्चारण, मंत्र के जप, ईश्वर के स्मरण, ईश्वर के गुणों का स्मरण, ईश्वर की स्तुति, वो इस रूप में जो कि हम प्राय ध्यान में, संध्या में करते हैं, उस रूप तक वो केंद्रित हो जाता है।
वैसे यदि ईश्वर पर पूरे केंद्रित हो गए कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, फिर तो सभी चीजें आ गई उसमें। लेकिन वो ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप नहीं है। यदि वो ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप हो तो फिर अलग से कुछ कहने की बात ही नहीं है, सभी कुछ उसमें आ गया। फिर यम के पांचों भेद और नियम के बाकी चार की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें तो सब कुछ आ गया। इसलिए जो ईश्वर प्रणिधान का रूप हम ईश्वर को स्मरण करना इत्यादि जो है, तो अनेक बार वो सब चलता रहता है, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम दूसरी कौन सी हिंसा कर रहे हैं। नियमों में भी है, बहुत से ईश्वर प्रणिधान करने वाले मलिन रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, वस्त्र गंदे हैं, दुर्गंध आ रही है। वो जैसे ईश्वर प्रणिधान सबसे ऊंची चीज है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो वो शौच का ध्यान नहीं रखेंगे। ईश्वर प्रणिधान बना रहे, जब चलता रहेगा, किसी का माला भी चल रही है, लेकिन दुकान में बैठे हैं लेकिन संतोष नहीं है, धन कमा रहे हैं। ईश्वर का संपर्क होना चाहिए, नाम स्मरण होना चाहिए, ईश्वर का ध्यान, जैसे कि उसी से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन संतोष नहीं है। ईश्वर का खूब स्मरण है, लेकिन तब कुछ भी नहीं है जीवन में। ईश्वर का स्मरण है, लेकिन स्वाध्याय नहीं है, इत्यादि। ऐसे ही यमों के विपरीत भी होता रहता है। ये ईश्वर का स्मरण ऐसा ले लिया, ओम का जप या माला का फेरना, वो इतना बड़ा बन जाता है या बना दिया जाता है कि बस वो चल रहा है तो मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो सब तो यंत्रवत चलता रहता है और इधर यम नियम के विपरीत चीजें भी चलती रहती हैं। और इस प्रकार का जो ईश्वर का स्मरण है वो अधिक दूर तक नहीं ले जा सकता, बहुत कम ही रहेगा, वो ऊपर ऊपर से हो रहा है। इसी तरह से यमों में भी जब हम देखेंगे कि कोई सत्य का पालन कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपरिग्रह का पालन कर रहा है, लेकिन अहिंसा का ध्यान नहीं रख रहा है, हिंसा कर रहा है। कई नियमों को, औरों को हम कई बार पालन करते रहते हैं, तो इस बात को भूल जाते हैं कि हम इससे दूसरे की हिंसा कर रहे हैं। तो हिंसा चाकू से, बंदूक से, लाठी से ही नहीं होती, बहुत रीतियां हैं। वाणी से भी बहुत हिंसा होती है, चुप रह करके भी हिंसा होती है, सत्य बोल करके भी हिंसा होती है, अपरिग्रह का पालन करते हुए भी हम हिंसा कर सकते हैं। हिंसा ऐसी चीज है। तो जो मूल बात है, योग दर्शनकार ने, व्यास भाष्य ने जो हमें संकेत किया, वो अहिंसा की मुख्यता है। हिंसा भाव को दूर करना है। तो जब हम वृत्तियों को अपनी देखते हैं तो हम एक इस बिंदु पे भी ध्यान रख करके कर सकते हैं कि मैं जो ये विचार कर रहा हूं इसमें हिंसा का भाव तो नहीं है, और अगर हिंसा का भाव है तो हम उसको रोक लेते हैं, प्रयास करते हैं, उसके लिए परिवर्तित करते हैं। बाह्य रूप वैसे ही चल रहा है, लेकिन अंदर से जो परिवर्तन अपेक्षित है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, वृत्तियों को देखने में और भी उपाय होते हैं, अनेक वर्गीकरण जैसे हो सकते हैं। ऐष्णाओं को हम देख सकते हैं कि हम पुत्रेष्णा है या नहीं है, वित्तेष्णा है या नहीं है, लोकेष्णा है या नहीं है, न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक। ये भी बहुत बड़ा काम है देखने का, देखा ही जाता है। लेकिन एक बिंदु की जिससे हमें सबसे अधिक हानि होती है, कम से कम हम उसको पहले हटाएं। जिससे सबसे अधिक हानि होती है उसको हम पहले हटाएं। जो कि नशे आदि का मैंने उदाहरण दिया, खाद्य पदार्थों में या पेय पदार्थों में, उनको पहले हटाना मुख्य है, बाकी चीजें हो जाएंगी। जो सबसे अधिक हानिकारक है उसको पहले हटाने का प्रयास करना है। नहीं तो जो अच्छी चीजें हैं उनको करते रहेंगे और हानिकारक चीजें चलती रहेंगी, तो वो नींव खोखली होगी हमारी और वो हानि को प्राप्त करेंगे हम, प्रगति नहीं होगी, कम होगी, ढह जाएगी। तो
इस दृष्टि से हिंसा का जो भाव है वो हमारे लिए हानिकारक, संस्कारों के स्तर पर भी और कर्माशय के स्तर पर भी, क्योंकि व्यवहार फिर हमारा वैसा होगा तो उस हानि से हमें सबसे पहले बचना है। यद्यपि हम विचारों के स्तर पर बात कर रहे हैं, केवल विचार मात्र से हमारा पाप कर्माशय नहीं बनेगा। हिंसा का भाव किसी के प्रति आ गया, विचार आ गया, इससे पाप कर्माशय नहीं बनेगा। वो जब हम उसको हिंसा करेंगे, उसको दुख देंगे, तो पाप कर्माशय बनेगा, लेकिन संस्कार तो बनेगा, संस्कार तो आ ही जाएगा हमारा। और संस्कार यदि हम अंदर विचारों के द्वारा बना रहे हैं तो उसकी आगे कभी ना कभी परिणति यही होनी है कि हम वाणी से या शरीर से दूसरे की हिंसा कर ही देंगे, अचानक कर देंगे, विचार पूर्वक कर देंगे, हमारा नियंत्रण भी नहीं रहेगा और हम करते चले जाएंगे। रोकना चाह रहे हैं तो भी नहीं रोक पाएंगे, हिंसा करते चले जाएंगे। बाद में देखेंगे, बाद में समझ में आएगा। तो जो चीज हमारे लिए सबसे अधिक हानिकारक है, हिंसा का भाव, उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। तो जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं, हम जब एकांत में बैठ के देखेंगे तब भी देख सकते हैं, और उसका अभ्यास होने पे जो हम दिन प्रतिदिन में व्यवहार करते हैं उस समय मन में ये एक साथ में रहे कि ये जो कर्म कर रहा हूं और इसके साथ जो मेरे विचार चल रहे हैं, इसमें हिंसा वाला भाव तो नहीं है। हम दूसरे का सहयोग करते हुए भी हिंसा कर सकते हैं। हम सहयोग करते हुए दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, अपने को सम्मानित कर रहे हैं, उसको जता रहे हैं कि मैं तुम्हें देता हूं। कभी उचित रूप से बताना होता है, वो ठीक है, बताया जाता है, लेकिन जो बार बार बता के जता करके किया जाता है, उसको दीनहीन प्रस्तुत की करवाया जाता है, ये दान देते हुए भी हिंसा होती है, सेवा करते हुए भी होती है। हिंसा का मतलब है दूसरे के अहित की भावना, दूसरे को दुर्बल करने की भावना। सेवा करते हुए भी हम दूसरे को यदि अपने आश्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मेरे ही आश्रित रहे, तो उसका हम अहित चाह रहे हैं, अहित कर रहे हैं। दिखने में वो सेवा है, लेकिन हम दूसरे का अहित कर रहे होते हैं, और उसके पीछे हमारी अपनी कामना है कि मेरे अधीन रहे, उसके और जो भी कुछ हमारे प्रयोजन हो। धन देते हुए, विद्या देते हुए भी ऐसा ही हो सकता है कि हम दूसरे को ऐसा बार बार कह रहे हैं कि आप तो ऐसे हो, आप ऐसे चल नहीं सकते हो, आपको मेरे साथ ही रहना होगा, आपको मेरे अनुसार ही चलना होगा। जहां उचित रीति से कहा जाता है, भावना में दोष नहीं है, वहां तो ये ठीक है वाक्य, नहीं तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भी ये किया जा सकता है। तो कर्म के जो हमारे बाह्य रूप हैं, जो सीधे सीधे हिंसा वाले हैं, वहां तो हिंसा होगी ही। हम धन छीन रहे हैं अन्यायपूर्वक, और कोई हानि पहुंचा रहे हैं, वाणी से पहुंचा रहे हैं, वहां तो हिंसा है ही। लेकिन जो हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, जिनको दूसरे भी अच्छे कह रहे हैं और हम भी अच्छा मान करके कर रहे हैं और हम भी अच्छा ही समझ रहे हैं, लेकिन उसमें भी वैचारिक स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर हिंसा की भावना हो सकती है। तो जो जिघांसा है, दूसरे को मारने की इच्छा है, वो हिंसा है। मारना, क्षीण करना, उसके किसी भी गुण को दुर्बल, कम करने की इच्छा। चाहे हम अपने को बड़ा दिखाना चाहते हो इसलिए, अथवा ये बड़ा बन जाएगा तो मेरे को बाधित करेगा, इसलिए उसके किसी गुण को हम रोकना चाह रहे हैं,
चाहे बल को, चाहे ज्ञान को, चाहे धन को, अथवा किसी कला को, गायन है, नृत्य है, वक्तृत्व है, लेखन है, चित्रकारी है, कोई भी गुण हो, दूसरे का यश फिर उसके साथ जुड़ जाता है, फिर ये गुण बढ़ते हैं तो यश भी आता है, धन भी आता है, पद भी आ जाता है, स्थान मिल जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, वो सारी ऐशनाएं भी वहां पर उनसे संबंधित जुड़ जाएंगी। तो हिंसा का मतलब क्या हुआ कि जो हम धर्मपूर्वक भी कार्य कर रहे हैं उनको करते हुए यदि हमारे मन में ये विचार है कि ऐसा करते हुए मैं इसको अपने अधीन कर लूंगा, ये मेरे काम आएगा, जैसे कि बंधुआ मजदूर भी बनाते हैं लोगों को, उनको रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, जताते हैं उनको कि देखो तुम्हारे को जो रोटी कपड़ा है वो हम दे रहे हैं, तुम बाहर गए तो तुमको रोटी कपड़ा भी नहीं मिलेगा, सेवा दी, नौकरी दी, तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और उसको मानसिक रूप से इस स्थिति में ले आते हैं कि वो हमसे छोड़ के न जाए हमें। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए या अपने दुख की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं। मूल भावना तो सबके साथ वो रहेगी, लेकिन इसमें हम दूसरे का हित नहीं चाह रहे हैं, उसका अहित चाह रहे हैं। दूसरे का अहित करते हुए जब हम ये अपने सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं, वो सब हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो कर्मों का जो बाह्य रूप है वो हिंसा से युक्त हो सकता है। हम समाज में बहुत चीजें देखते हैं, बोलते रहते हैं, सब समझते हैं हम। एक तो ईर्ष्या के रूप में होता है कि भाई उसके यहाँ बड़ा टेलीविजन आ गया, मेरे यहाँ छोटा है, तो हमें परेशानी होती है। फिर घर वाले कहते हैं हम भी बड़ा बनाते हैं, रंग रोगन अपने घर का करते हैं, दूसरे का ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, होना चाहिए। अब दूसरा अपने दृष्टि से कर रहा है जो भी है, लेकिन दूसरा यदि या हम इसलिए किसी चीज को बढ़ा रहे हैं कि जब इसका पता पड़ोसी को लगेगा, जब इसका पता मेरे रिश्तेदार को लगेगा, या इसका पता मेरे दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी वाले को लगेगा, जो भी कोई प्रतिस्पर्धी है, तो उसको दुख होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छा ना लगे इसलिए मैं अपनी चीजों को बढ़ा रहा हूं, चाहे मैं अपने को सुंदर दिखाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूं कि उससे ज्यादा हो जाऊं और वो मेरे को देखे तो जले और उसको दुख हो, इसलिए मैं अधिक व्यायाम कर रहा हूं, इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूं, इसलिए मैं अच्छा दान दे रहा हूं। कि उसने जब दिया था तो मेरे को कष्ट हुआ था, मैं इससे ज्यादा दान दूंगा और उसके सामने दूंगा और उसको पता लगेगा और उसको फिर कष्ट होगा। दान वो भी दे रहा है, दान मैं भी दे रहा हूं, पढ़ा दूसरा भी रहा है, पढ़ा मैं भी रहा हूं, सेवा वो भी कर रहा है, सेवा मैं भी कर रहा हूं, दिखने में दोनों अच्छे हैं। लेकिन यदि हमारी भावना ये है साथ में कि इससे वो नीचा होगा, मैं ऊंचा जाऊंगा, तो दूसरे को कष्ट देके या दूसरे को नीचा करने की भावना यदि मन में है, वो सब हिंसा के अंतर्गत आएगी। और ये व्यापक रूप से हमारे जीवन में चलता रहता है। तो अंतर यात्रा में जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे हम ध्यान रख के अगर करने लगेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हमें दूसरे को अन्यायपूर्वक हानि नहीं पहुंचानी है, उसकी प्रगति को रोक रहे हैं तो भी हानि पहुंचाना है, उसको यथा योग्य अवसर न दे करके भी तो हिंसा होती है। समाज में कितने कितने समूह हैं जिनको यथा योग्य अवसर न दे करके उनको वंचित किया गया, कि वो हिंसा ही तो है सारी की सारी। तो समूह रूप में हमें दिखाई देती है दशकों शताब्दियों से। लेकिन हम व्यवहार में भी छोटी छोटी चीजों में ऐसा कर सकते हैं। ये भाई भाई के बीच में हो सकता है, भाई बहन के बीच में हो सकता है, पति पत्नी माता पिता के बीच में हो सकता है। ये जो एक भाव है ये हिंसा का भाव है।
और ये हमें अशांत करेगा। ये अविद्या से युक्त ही है, क्योंकि हम इसमें सुख देख रहे हैं या हित देख रहे हैं, जबकि अहित है वहां पर हमारा, चाहे संस्कार के स्तर पर चाहे कर्माशय के स्तर पर। यह अविद्या ही है, एक प्रकार का क्लेश है ये। इससे हमें स्वयं को हानि होगी, इससे हमारा साधना पथ विकृत होगा, इससे हम अपने आप को मलिन कर रहे हैं। तो जो योग दर्शन में व्यवहार काल के लिए यमों को मुख्य रूप से कहा, बाकी सुबह शाम की ध्यान उपासना जो है करनी है, दिनचर्या स्वाध्याय, वो सब ठीक है, वो करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन हिंसा का भाव ना हो। दूसरा कोई कितनी उपासना करता है, मुझे पता है, सबको पता है, अब मैं अधिक उपासना कर रहा हूं और बता रहा हूं दूसरों को कि देखो मैं ये कर रहा हूं। अपनी प्रशंसा भी प्रयोजन हो सकता है, प्रेरणा के लिए दे रहे हैं, वो तो वहां तक ठीक है। लेकिन हम जब तुलना करके बताने लगते हैं तो या तो दूसरे को अपमानित की, उसकी छवि खराब होगी, उसका ये होगा। कभी यथार्थ में बोलना हो, पूछते हैं कोई, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं इसलिए ज्यादा उपासना करूं ताकि मेरी ये प्रसिद्धि रहे और दूसरे की कम है तो मैं उससे अधिक हो जाऊं और उसको छीन हो, उसका यश कम हो, उसको धन कम मिले। उपासना करना बहुत अच्छी बात है, ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भावना साथ में है, ऐसे ही पढ़ाने के अंतर्गत सब चीजों के अंदर ले लीजिए, जितने भी अच्छे से अच्छे काम है, वेद प्रचार है, पुस्तक प्रकाशन है, उसमें दूसरे की हानि का भाव है कि दूसरे को कम हो जाएगा। जैसे कि कोई दुकान वाला सोचे कि मेरी दुकान चलेगी तो दूसरे की कम हो जाएगी, उसकी बिक्री कम होगी, मेरी अधिक होगी, तो उसकी कम होगी तो मैं उसको हानि पहुंचाऊंगा, ऐसे हानि पहुंचाऊंगा। योजनाएं बनाते भी हैं विभिन्न समवाय वाले, अपने कंपनियों वाले, ऐसे करेंगे तो उसको हानि होगी, इससे तो हानि होगी, इससे वो डाउन जाएगा, उसमें मेरा ऊंचा होगा। ये जो सारी की सारी प्रवृत्ति है, ये हिंसात्मक प्रवृत्ति है। मुझे अपने को बढ़ाना है, मैं दूसरों से आगे बढ़ना चाहता हूं, वहां तक ठीक है, उसमें हिंसा नहीं है। दूसरे को बाधा हो, उसकी पुस्तक खो जाए, उसकी ये कमी हो जाए, उसको घर की बिजली चली जाए, वो पढ़ाई कम करे, अंक कम आए, ऐसे ऐसे जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, मेरे को प्रथम स्थान आ जाए, उसकी कोई कमी हो जाए, दूसरे के किसी गुण को रोकने का प्रयास, दबाने का प्रयास, उसके अवसर को छीना, ये सब हिंसा में ही आता है। उसके गुण को छीन कर लेंगे वो तो हिंसा है ही, उसको नष्ट करेंगे, लेकिन उसको न बढ़ने देना, ऐसा प्रयास करना, ऐसी भावना रखना, वो भी अहित की भावना है और वो हिंसा में आ जाएगी। तो परमात्मा तो कभी ऐसा नहीं करता है। परमात्मा की जो पवित्रता है वो यही तो है। वो हालांकि कोई उससे बड़ा बन नहीं सकता, लेकिन किसी के भी प्रति हानि की भावना उसके मन में नहीं होती। वो दंड भी देता है तो हित के लिए देता है, यथा योग्य व्यवहार करता है तो हित के लिए करता है। ये परमात्मा हमारे लिए इस विषय में आदर्श है, परम आदर्श है। और ये हिंसा का भाव यदि हम बाह्य रूपों में पकड़ते रहेंगे तो कुछ कुछ पकड़ेंगे, बाकी अंदर से पूरी शुद्धि हो ही नहीं सकती है, पता ही नहीं लगेगा हमें। लेकिन जैसे हम अपने बाह्य कर्मों को देखते हैं, ऐसे ही वृत्ति को हम देखने लगेंगे। उसमें ये चिंता नहीं करनी है कि वृत्तियां ज्यादा उठ रही हैं, अभी वो विषय नहीं है। भले ही ज्यादा उठ रही हैं, एकाग्र नहीं है, लेकिन मैं हिंसा को पकड़ रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है, शुद्धि कर रहा हूं। जब एकाग्रता बनानी होगी, स्थिर करना होगा, वो अलग समय, उस समय वो भी करेंगे। और किसी एक वृत्ति उसी में ही हिंसा को देखना है तो वहां भी टिक करके करेंगे, नहीं तो हाँ इसमें हिंसा का भाव है, दूसरा विचार, तीसरा विचार आ रहा है, आने दें, उसमें ये हिंसा का भाव है, इसमें ये दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव है,
किसी भी रूप में हानि पहुंचाना है, किसी को कम देना है, उसको मोटे तौर पर कहें जहां जहां भी अन्याय कर रहे हैं वो सब हिंसा के अंतर्गत आता है। तो अंतर यात्रा में जब हम विचारों को देखते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि हम आजकल मेरा ये व्यवहार है या नहीं है। नहीं तो मोटे तौर पे हम कहेंगे कि जी हम तो शिविर में आए हुए हैं और यहाँ तो कोई हिंसा का अवसर ही नहीं है, कोई अन्याय करने का अवसर ही नहीं है, तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन यहां भी बहुत हिंसा होती है, हो सकती है, होती है, हो सकती है। जो मौन का भंग करते हैं वो भी हिंसा ही कर रहे हैं, जबकि प्रेम से बात कर रहे हैं दूसरे को। जी मैं तो सिखा रहा था इनको, मैं तो बता रहा था या बता रही थी, ध्यान चल रहा है और हम दिविलंब से आ रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, दूसरे को हानि हो रही है, हिंसा ही है, ये बाधित कर रहे हैं। जहां भी हम बाधा देंगे, पीड़ा देंगे, प्रतिकूलता पैदा करेंगे और वो अन्यायपूर्वक, वो सब हिंसा में आता है। तो आज फिर थोड़ा सा और बैठते हैं और थोड़ी देर देखिए, जो भी विचार आते हैं आपको एक दिशा पकड़ लीजिए अपने विचारों की। शिविर की दिनचर्या पकड़ लीजिए, अपने घर की दिनचर्या पकड़ लीजिए, कार्यालय का, और जो भी कुछ करना है कोई एक विषय पकड़ लीजिए। अपने आजकल की जो मुख्य प्रवृत्ति है, जो आपका मुख्य लक्ष्य अभी बना हुआ है, उसको ले लीजिए, कोई भी एक चुन लीजिए क्षेत्र, और उससे संबंधित विचार वृत्तियां स्मृति के रूप में उठाइए और साथ में देखिए, यथार्थ में उठाइए और देखिए कि वहां पर हिंसा का भाव या दूसरे को हानि पहुंचाना, रोकना, ये है या नहीं है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
जहां जहां हिंसा का भाव पकड़ में आता है उसे हे कोटि में रखना है, त्याज्य, ये छोड़ने योग्य है, इससे मुझे अलग हटना है, इसे मुझे नहीं करना है। ऐसे प्रतिपक्ष भावना कीजिए। विराम की ओर लीजिए। सार संक्षेप में जो कुछ निकल रहा है उसको रेखांकित कीजिए, थोड़ा गौर दीजिए। प्रणव ध्वनि। कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। जितना कम या अधिक पता लगा, और यदि कुछ भी पता नहीं लगा तो भी आगे फिर बैठिए, पता लगेगा, और अधिक अधिक पता लगेगा। संक्षेप से कुछ जो लिखना चाहते हैं अभी स्मृति में है वो लिख लीजिए। आगे इसके सहारे पे पुनः बैठ सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं, तो एक दिशा पता लगती है। नहीं तो अनेक बार पीछे चिंतन मनन किया, वो छूट गया, न मन में रख पाए न संचिका में, आगे फिर से नए सिरे से करना होता है। पिछला किया हुआ आगे के लिए हम उपयोग में नहीं ले पाते हैं। उस दृष्टि से संकेत में बिंदु रूप से कुछ चाहें तो लिख लीजिए। और बचा हुआ बाद में लिख लीजिएगा। ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।